एक और बड़ी खबर, ईरान का इसराइल समेत 4 देशों पर हमला देखने को मिला है। तेल अवीव समेत कई शहरों पर ईरान ने हमला बोला है। मिडिल ईस्ट के 4 देश हैं जहां पर ड्रोन और मिसाइल से हमला दागा गया है। मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव चरम पर है। 4 देश हैं जहां पर ड्रोन और मिसाइल से लगातार अटैक किया जा रहा है। इस बीच आपको बताएं कि ईरान का इसराइल के 4 देशों पर, इसराइल के साथ साथ 4 देशों पर हमला देखने को मिला है जो कि मिडिल ईस्ट भर में फैले हैं। ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, मिसाइलों से हमले दागे जा रहे हैं और आपको बताएं कि हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बीच अब इसराइल की ओर से भी लगातार हमले जो कि देखने को मिल रहे हैं। मिडिल ईस्ट भर में तनाव इसी की वजह से चरम पर पहुंचा हुआ है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ऐसे तमाम बेसिस हैं, ऐसे तमाम नेवल बेसिस हैं, ऐसे तमाम बेसिस हैं अमेरिका के द्वारा बनाए गए, जहां से ये हमले फिलहाल ईरान पर दागे जा रहे हैं। और इन्हीं को नष्ट करने के लिए ईरान जगह जगह मिसाइलें दाग रहा है, कभी ड्रोन के अटैक कर रहा है। और सबसे बड़ी वजह, क्योंकि खामनेई की मौत हो गई है तो इसी की वजह से आक्रोशित बेहद ज्यादा है फिलहाल ईरान, क्योंकि ईरान को बेहद बड़ी आहत पहुंची है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान ने न केवल अपने सुप्रीम लीडर को लेकिन अपने तमाम लीडर्स को खोया है और इसी क्षति की वजह से अब ट्रिगर्ड है ईरान और लगातार हमले कर रहे हैं। और जानकारी लेंगे और बातचीत करेंगे, हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह जी जुड़ गए हैं। आइए उनके पास चलेंगे, उनसे बातचीत इस पूरे मुद्दे को लेकर करेंगे। स्वागत है मोहम्मद अली शाह जी आपका। जिस तरीके से अब ये जंगी हालात लगातार एस्केलेट हो रहे हैं, जगह जगह आम नागरिक अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है कि अब ईरान का साथ देने के लिए रूस एक मीटिंग कर रहा है मॉस्को में, और नॉर्थ कोरिया भी अब इसका हिस्सा बन सकता है, क्योंकि इसको लेकर बातचीत पुतिन करने वाले हैं। एक और ईरान, रूस और नॉर्थ कोरिया, और दूसरी ओर जहां इसराइल के साथ में अमेरिका, तो देखिए सुपर पावर तो ऑलरेडी है ही, इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन भी इस पूरे हमलों का हिस्सा बनने वाला है। किस ओर जाते हुए आप इस जंग को देख रहे हैं? अभी तो मुहाने पर ही खड़ी है वर्ल्ड वॉर 3 के, आगे तो ये वर्ल्ड वॉर बन ही जाएगा अगर इतने सारे देश यहाँ पर कूद पड़ते हैं। मोहम्मद अली शाह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी देखिए, मैं आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। जी देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर, माफ कीजिएगा, आपको फोन बहुत आ रहे हैं, माफ कीजिएगा जी। जी मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वो 2014, मतलब 1914 से 1918 की मैं बात करता हूं। अमेरिका ने ठान लिया था कि वो विश्व युद्ध में नहीं कूदेंगे, लेकिन जब अमेरिकी 3 समुद्री जहाज गिराए गए, जब वो डूबे, जो कि यूके की प्रोटेक्शन के लिए समुद्री तट पे थे, तब अमेरिका को मजबूरन इसके अंदर कूदना पड़ा। और जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था वो पहली विश्व युद्ध से अलग था। जब तीसरा विश्व युद्ध कहा जा रहा था कि ये पानी के लिए लड़ा जाएगा, ये होएगा वो होएगा, तीसरा विश्व युद्ध पहली और दूसरे विश्व युद्ध से अलग होएगा, जाहिर सी बात है। तो क्या पता यही विश्व युद्ध हो। चीन की एंट्री नहीं हुई है, चीन ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। अभी रूस कह रहा है कि भाई हम ईरान के पक्ष में एक मीटिंग करते हैं, ये करते हैं। अभी फिलहाल तो सिवाय यमन के, यमन खुद एक छोटा मुल्क है, बेसिकली खुद गरीबी से जूझ रहा है, हुई थी प्रॉब्लम है वहां पर, केवल यमन को छोड़ के अब तक तो कोई सामने आया नहीं है ईरान के। कल को क्या पता कुछ हो जाए, क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली क्या है कि अमेरिका की दादागिरी है। अमेरिका ने दादागिरी इतिहास की है। क्यूबा में आप देख लीजिए, आप चिली में देख लीजिए, आप 1973 में, आप 1953 में पहले भी ईरान का रजीम चेंज किया था। आप 2001 में अफगानिस्तान से तालिबान को भगाया। आप 2003 में अमेरिका ने सदाम हुसैन को मारा, को भगाया वहां से, मारा मार मार भगाया, मतलब रजीम चेंज किया था इराक के अंदर इन्वेड करके। तो और अभी हाल ही में मदरो, आई मीन, आप वेनेजुला के राष्ट्रपति को आपने उठा लिया रातों रात। आपने आपने बिना जंग का ऐलान करे आपने अटैक कर दिया इराक के साथ, ये इसराइल के साथ, और 24 घंटे भी नहीं हुए आपने खुमैनी को मार दिया।
क्या वो मकसद था अमेरिका का? अमेरिका का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा, और नहीं हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती करी। अगर वो चाहते खुमैनी को मारना ही था तो उनको असैसिनेट कर देते। उनके 14 महीने की नवासी और उनके रिश्तेदारों को क्यों मारा फिर? आपने मासूम लोगों को क्यों मारा फिर? ईरान को आ गया गुस्सा, वो भी कोई जस्टिफाई नहीं है। लेकिन ईरान ने जो जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई करी, पलटवार करा, चाहे कुवैत के अंदर अमेरिकन से मिलिट्री बेसिस में, बहरीन के अंदर, कुवैत के अंदर, यूएई में तो मिलिट्री बेस नहीं है अमेरिका का। यूएई में केवल शक की नजर से कि भाई हो सकता है यहाँ पे जासूस, यहाँ पे स्पाई जो इंफॉर्मेशन देते हो वो बैठे हो। तो बेसिकली जिनेवा कन्वेंशन की धज्जियां उड़ गई हैं यहाँ पर। एक सैनिक होने के नाते मैं ये बोल रहा हूं कि हम जब फौज में आते हैं, हम हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि किसी भी सिविलियन को आंच नहीं आनी चाहिए। खरोच तो बहुत दूर की बात रही, कैजुअल्टी होना तो और भी ज्यादा दूर की बात है। बिल्कुल। यहां पर सारे इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन अमेरिका ने किया है, हर एक। तो बिल्कुल। बेसिकली और जो लोग अयतुल्ला खोमेनी को सपोर्ट भी नहीं करते ना, वो लोग भी कह रहे थे भाई कुछ कुछ भी हो, ये आदमी अमेरिका के आगे खड़ा रहा, घुटने नहीं बिल्कुल। टेके, बिल्कुल। सरेंडर नहीं किया। इनको बिल्कुल। मालूम था कि क्या होने वाला है, मरते दम तक ये लड़ा रहा। जी। बिल्कुल, सभी देखिए शांति की बात करते हैं, कोई भी नहीं चाहता कि कहीं पे भी जंगी हालात बने, क्योंकि कहीं पर भी अगर अशांति होती है तो उसका इम्पैक्ट हर किसी पर पड़ता है। वापस लौटूंगे आपके पास, एक बड़ी खबर इसी बीच दर्शकों को दे दें। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन अटैक कर दिया है। देखिए, अभी तक तो ईरान में हालात बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन अब रूस